सब्र की दीन इस्लाम में वही अहमियत है जो कि इंसानी जिस्म में इंसान के सर की अहमियत है। ज़िंदगी इंसान की ऐसी है जो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया है। ज़िंदगी आसान नहीं है, ये आजमाइशों का सफ़र है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी ज़िंदगी हमको अता की है आज़माने के लिए। हुवल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुमको आज़माए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं तुमको आज़मा रहा हूँ, तुमको आज़माने के लिए ज़िंदगी मैंने अता की है। देखना चाहता हूँ कौन बेहतरीन अमाल लेकर आता है, कौन अच्छे अमाल लेकर मेरे पास आता है। देखा जाए तो मोमिन की सारी ज़िंदगी को अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो सब्र है। मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ हालात में, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ, चाहे दीन का मामला हो, माशरती मामला जिसमें हम रह रहे हैं, इसी तरह दीगर मामलात हो, एक मुसलमान को मुसीबतें परेशानियाँ आती रहती है। एक मुसलमान सब्र से काम ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ियामत के दिन एक मोमिन, एक मुसलमान जब जन्नत में दाखिल हो रहा होगा, फरिश्ते जिन अल्फाज से इस्तक़बाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, ये आज जो तुम्हें सिला मिल रहा है, ये जन्नत में जो तुम दाखिल हो रहे हो, जन्नत में जा रहे हो, ये तुम्हारे सब्र की वजह से। तुमने दुनियावी ज़िंदगी में जो सब्र की ज़िंदगी इख्तियार की, मसाइब आला मशक्क़तों में, परेशानियों में जो सब्र करते रहे, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखते रहे, आज उसका ये बदला मिला। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, बिमा सबरतुम, उसके बदले जो तुम लोग सब्र करके आए हो। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह पर फरमाया इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, कुफ़ार मुशरिकीन से खिताब करते हुए कि तुमने मेरे बंदों को बहुत ज़्यादा सताया, मेरे बंदों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। आज जन्नत की शक्ल में मैं अपने बंदों को ये बदला अता कर रहा हूँ। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, उनके सब्र की वजह से मैं ये बदला उनको अता कर रहा हूँ। इन्नहुम हुमुल फाइज़ून, यकीनन यही लोग कामयाब होने वाले। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ने फरमाया सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बेहद हिसाब, बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अजर उनको अता करेंगे। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को खिताब करते हुए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद तलब करो नमाज, सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। दो बातों का अल्लाह ने तज़किरा किया। ये दो इबादतें जिस बंदे की ज़िंदगी में होंगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल होगी। पहली चीज़ नमाज़ों की पाबंदी एक मुसलमान करेगा, नमाज़ों को कायम करेगा, अल्लाह की मदद यकीनन उनके लिए आएगी। बेनमाजी है, नमाज़ों की पाबंदी नहीं, फिर ये उम्मीद रखे हुए हैं कि अल्लाह की मदद आए, कहाँ से आएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ज़िंदगी में मुसीबत परेशानी आती है, सब्र करो, अल्लाह की मदद यकीनन तुम्हारे शामिल हाल होगी। तो मालूम ये हुआ ये दो इबादतें जिस मोमिन की ज़िंदगी में होंगी, जो मोमिन ये दोनों इबादतों को अपनाएगा, नमाज की पाबंदी, मसाइब आलाम परेशानियों में सब्र, अल्लाह का वादा है अल्लाह की मदद यकीनन आएगी। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन मदद फरमाएंगे। आप पढ़ेंगे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए फरमाया फ़िरऔन जो था, फ़िरऔन बड़ा जालिम बादशाह, बनी इसराइल पर बड़े जुल्म और सितम उसने ढाए, नौकरों की तरह, इसी तरह जानवरों की तरह बनी इसराइल के साथ फ़िरऔन सलूक किया करता था, बड़ा बदतरीन सलूक।
जब उसको मालूम हुआ बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो उसके तख्त को उलट देने वाला है, जो उसके तख्त व ताज को जो है उलट देने वाला है, तो उसने बच्चों का कत्ल शुरू कर दिया। मासूम बच्चे को माँ बाप के सामने कत्ल किया जाए, इससे बढ़कर अजियत, इससे बढ़कर अजाब, इससे बढ़कर तकलीफ इंसान को नहीं हो सकती। बनी इसराइल ने सब्र किया, सब्र से काम लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सब्र का बदला ये अता किया। उस जालिम को अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की आंखों के सामने डुबोया। इबरतनाक अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने उस जालिम को दिया। फिरऔन को जो जब डूब रहा था कहा अब ईमान लाता हूँ बनी इसराइल के रब पर, मूसा और हारून के रब पर, जिस पर ईमान ले आए बनी इसराइल, मैं भी ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा अब तेरा ईमान कबूल नहीं होगा। तो सब्र को उन्होंने इख्तियार किया। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम ने तलकीन की सब्र करो, सब्र को अपनाया, ये सिला उनको मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम को उनके सामने डुबो दिया, जालिम को उनके सामने तहस नहस कर दिया। वो भीख मांग रहा था जिंदगी की, लेकिन उसको जिंदगी दोबारा नसीब नहीं हुई। तो अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु नूरुन वस्सब्रु ज़िया, नमाज ये तुम्हारे लिए नूर है और सब्र भी तुम्हारे लिए रोशनी है। दोनों को रोशनी करार दिया गया। रास्ते में अगर तुम्हारी ज़िंदगी की राहों में अगर मुश्किलें परेशानियां आती है, उनको खोलने का रास्ता अल्लाह ने बताया। नमाजों की पाबंदी करो, अपनी ज़िंदगी में सब्र को अपनाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए राहें खोलेंगे। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ने कहा अल्लाह तआला पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं सब्र करने वालों से। अल्लाह ने कई सिफ़ात का तज़किरा किया मोमिनीन का, उनमें से कुछ सिफ़ात अल्लाह ने बयान फरमाए। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुनफ़िकीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, जो सब्र करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह ने जो दिया है खर्च करने वाले हैं, सहरी के वक्त में उठकर अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। तो बड़ी बड़ी सिफ़ात जो मोमिनों की जिक्र की गई, मोमिनों की, उनमें से अल्लाह ने फरमाया ये सब्र करने वाले होते हैं। सब्र का बदला अल्लाह यकीनन आखिरत में अता करेंगे ही, साथ ही साथ में अल्लाह का वादा है दुनिया में भी बेहतरीन बदला अल्लाह उस सब्र का अता करेंगे जिस तरह के बनी इसराइल को अल्लाह ने अता किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे हैं, भाई ले जाकर जो है कुएं में फेंक देते हैं, डाल देते हैं। वहाँ से निकाले गए कुएं से मिस्र के बाजार में बेचे गए। अजीज़े मिस्र ने उनको खरीदा, खरीद कर अपने घर में रखा। उस औरत ने गलत मामले पर उभारा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल जाना पसंद किए, जेल गए। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप पढ़िए, अहसनल क़सस अल्लाह ने कहा, सारे क़िस्सों में बेहतरीन क़िस्सा अल्लाह ने कहा। दो दौर उनकी ज़िंदगी के उनकी निगाहों के सामने है। एक वो दौर कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जेल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जुर्म क्या? कोई जुर्म नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का, बेगुनाह है। कोई जुर्म यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, बगैर किसी जुर्म के उनको जेल में डाला गया है। जुर्म कोई गुनाह नहीं है उनका। उन्होंने तो इफ़्फ़त और पाक दामनी इख्तियार की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। बाप से जुदाई पर सब्र, कुएं में भाइयों ने फेंका उस पर सब्र, मिस्र के बाजार में बेचे गए, घर से जो है निकाला गया, वहाँ पर जेल में डाला गया। सारे मामलात में सब्र करते रहे। आप अंदाज़ा लगाइए, मिस्र के तख्त व ताज पर ले जाकर अल्लाह ने उनको बिठाया। भाई जब आए थे गल्ला लेने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के सामने जो अल्फाज कहते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर,
जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है, ज़िंदगी के इन कठिन राहों में सब्र इख्तियार करता है, फ़इन्नल्लाह ला युदीअ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेक लोगों के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता। पूरे किस्से का, पूरे वाक़ये का खुलासा इसमें बयान कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो सब्र इख्तियार किया, कल तलक जो सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, आज उसी मिस्र के बादशाह, इसी तरह उसी मिस्र की खिलाफत अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथ में थमा दी। वही भाई जो कुएं में ले जाकर फेंके थे, गले की भीख मांगते हुए, अनाज की भीख मांगते हुए उनके सामने आकर खड़े होते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, जो तक़वा इख्तियार करता है, सब्र को अपनाता है, अल्लाह कभी नेक लोगों के अजर व सवाब को ज़ाया नहीं करते। तो मालूम ये हुआ हर मामले में एक मुसलमान को सब्र से काम लेना है। अहले इल्म ने, उलमाओं ने सब्र की 3 किस्में बयान की हैं। एक सब्र है सब्र अला ताअह, अल्लाह की बंदगी पर, अल्लाह की इबादत पर सब्र करना, उस पर जमे रहना। दूसरा है सब्र अनिल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी से बचकर उस पर सब्र करना। कई लोगों को आप देखेंगे नेकियां तो करते हैं, गुनाह से नहीं बचते, नमाज की पाबंदी करेगा, सदका व खैरात करेगा, लेकिन गुनाह देखेंगे, गुनाह वो करते हुए नजर आएंगे। झूठ बोलेंगे माशरती ज़िंदगी में, धोखा देंगे, या इसी तरह नाच गाना देखने मुलव्वस रहेंगे। नेकियां तो कर रहे लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहे। तो ये सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से बचना ये भी ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है, अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में जो भी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ लिखी है, उन मुसीबतों, परेशानियों, उन अज़ियतों पर सब्र करना, ये तीसरी चीज़ है। तीनों मामलात में एक मुसलमान को, एक मोमिन को सब्र को अपनाना है। पहला जो मामला है वो है इताअत व बंदगी पर सब्र करना। अल्लाह ने फरमाया, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उनको सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान ले आए, उनको छोड़ दिया जाएगा, आजमाए नहीं जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, आजमाइश आएगी, तुम्हें आजमाया जाएगा। सिर्फ तुम्हारा ये कहना कि हम ईमान लाए, दावा काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि ईमान पर तुम लोग जो है खरे उतरो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे हैं मक्का की गलियों से, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु है, ये जो बच्चे हैं अपने साथ में लेकर बैठा कीजिए, किसके बच्चे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खलल ये पैदा कर रहे हैं। इताअत व बंदगी पर सब्र। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लिए, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ज़रूर आजमाया जाएगा। सिर्फ ज़बान से इंसान दावा कर दे ये काफ़ी नहीं। अल्लाह के नबी काबतुल्लाह को टेक लगा कर बैठे हैं, खब्बाब इब्न अर्थ रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, मक्का में बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, जुल्म व सितम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह के नबी टेक लगाए हुए थे, सीधे बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जानते हो तुमसे पहले के लोगों पर दीन के मामले में कैसी आजमाइश आई, इंसान को गाड़ा गया, आरे से 2 टुकड़े उसके कर दिए गए, लोहे की कंगियों से खुरच खुरच कर उनके जिस्म से गोश्त निकाला गया, खंदक खोदी गई, आग उसमें डाली गई, अहले ईमान को उसमें फेंक दिया गया, डाल दिया गया। इसके बावजूद भी वो ईमान से कभी फिरे नहीं, ईमान पर जमे रहे, ईमान पर साबित कदम रहे। आज हिंदुस्तान के कई मुसलमानों को आप देखिए, थोड़े से हालात क्या बिगड़े, हमारे लिए नामुवाफिक हुए, कई मुसलमान दंदनाते हुए शिर्क करते हुए नजर आ रहे हैं।
उनके जो त्यौहार हो रहे हैं, ईद हो रहे हैं, जाकर वहाँ पर सर झुकाना, हाथ जोड़कर खड़े होना, ये समझ रहे हैं कि ये रवादारी है। इस्लाम में शिर्क के मामले में कोई समझौता नहीं है, आजमाइशें आप पर आएंगी। तौहीद को अगर आप अपनाएंगे, उस पर जमे हुए रहेंगे, यकीन मानिए उसी में आपकी बका है। अल्लाह की मदद आपके लिए आएगी। आजमाए जाओगे, आजमाइशें आएंगी, आजमाइशों से छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें साबित कदम रहना है दीन पर। जिसको हक जानते हो, रवादारी के नाम पर उसको छोड़ रहे हो, ये रवादारी नहीं। इस्लाम में जो है इसकी इजाज़त नहीं है कि इंसान जो है शिरकिया आमाल करे, शिरकिया काम अंजाम दे। पहले के लोगों के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, उनके जिस्मों से खुरच कर गोश्त निकाला गया। आसान नहीं है, इंसान जिंदा है, लोहे की कंघी से खुरच कर उसके जिस्म से जो है गोश्त निकाला जाए। दो उसको टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो तौहीद पर जमे रहे। सूरह बुरूज में अल्लाह ने फरमाया, उतिल अस्हाबुल उखदूद, अस्हाबुल उखदूद को कत्ल किया गया। अन्नारि दातिल वकूद, आग जलाई गई, गड़े में उनको डाला गया, लेकिन ईमान से वो फिरे नहीं है, बल्कि बराबर जमे रहे। अल्लाह के नबी जा रहे हैं आले यासिर, यासिर रदियल्लाहु अन्हु, सुमैया रदियल्लाहु अन्हा, बड़ी तकलीफ़ात इनको दी जा रही हैं। अल्लाह के नबी फरमाते थे, सब्रन या अहले यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, यासिर के ख़ानदान वालों सब्र करो, ये सब्र के इवज़ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। ये दुश्मनान इस्लाम हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ मक्कारियाँ करेंगे, लेकिन अगर तुम लोग तकवा और परहेजगारी की ज़िंदगी इख्तियार करोगे, सब्र करोगे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, उनकी मक्कारियाँ, उनकी साजिशें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारे खिलाफ कोई कारगर नहीं होंगी। दूसरा जो दीन के मामले में है, ये दावत की राह। दावत आप पेश करेंगे तो इस राह में आपको सब्र करना है, और ये हमारा सबसे ज़्यादा अहम फरीज़ा है जिसके लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है। हमको दावत दीन पहुँचाना है, लोगों तक जो है तौहीद की दावत पहुँचाना है। जो लोग शिर्क में मुब्तला है, जो कुफ्र में मुब्तला है, पहली वही जब नाजिल हुई, दूसरी जो वही का आगाज़ हुआ सूरह मुद्दस्सिर, अल्लाह ने उसमें फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ कर सोने वालों, तुम उठिए आप, फअंदिर, लोगों को आप डराइए, और रब्बका फकब्बिर, आपके रब की वहदानियत किब्रियाई को लोगों के सामने बयान करो, और सियाबका फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर, आखिर में अल्लाह ने फरमाया, वली रब्बिका फस्बिर। ये दावत की जो राह है ये आसान नहीं, इसमें आपको सब्र करना होगा। सूरह असर में भी जो 4 सिफात बताए गए कि कामयाब होने वालों के, जो ईमान लाए और लोगों के अमल सालिह करते रहे और लोगों को दावत दीन पेश करते रहे, इस राह में जो भी मुसीबत आती रही सब्र करते रहे। तो दावत की जो राह है ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों की राह। इंसान को जो है, एक मुसलमान को जो है इसमें सब्र करना है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को आप पढ़िए, क्या क्या ताने आपको नहीं दिए गए, क्या क्या तरीक़े से आपको सताया नहीं गया, किस तरीक़े से आपको परेशान नहीं किया गया। अल्लाह के नबी सारी तकलीफ़ात, परेशानियाँ बर्दाश्त करते रहे, उनके हक़ में दुआ करते रहे। अल्लाह के नबी ने फरिश्ते जो अजाब के आए थे, अल्लाह के नबी ने ये कहा, ये नहीं तो क्या इनकी नस्लें ईमान ले आएंगी, और अम्बिया इस मामले में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया, सबसे ज़्यादा सख्त जिनको आजमाया जाता है वो अम्बिया होते हैं। उसके बाद दीन के मामले में जो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसको अल्लाह के नबी ने फरमाया आजमाया जाएगा। ज़िंदगी में ये आजमाइशें आती रहेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त आएगा इंसान ज़मीन पर चल रहा है, फिर रहा है, कोई गुनाह उस पर नहीं होगा, सारे गुनाह अल्लाह इन आजमाइशों की वजह से उसके माफ़ कर देंगे, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देंगे। तो पहली किस्म ये है दीन के मामले में, इसी तरह नेकी के मामले में सब्र करना। दूसरी जो चीज़ है मासियत, अल्लाह की नाफरमानी, इसी तरह गुनाहों पर जो है सब्र करना।
गुनाहों से बचकर उस पर जमे रहना। अल्लाह के नबी ने फरमाया यअती अलन्नासी ज़मानुन, लोगों पर आखिरी दौर में ऐसा ज़माना आएगा दीन पर कायम रहना, दीन पर अमल करना इतना मुश्किल होगा। एक आग का अंगारा है, अगर इंसान को कहा जाए कि लेकर खड़ा रहे, नहीं खड़ा सकेगा, नहीं खड़ा रह सकेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी दौर में दीन पर अमल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, गुनाहों से बचना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने सहाबा को खिताब करते हुए फरमाया इन्न मिन वराइकुम अय्याम सब्र, तुम्हारे बाद ऐसे अय्याम आने वाले हैं जिसमें एक मुसलमान को सब्र करना लाजिम है। जो इसमें अपने दीन को पकड़ा रहेगा, तुम में से जो 50 लोग अमल करते हैं उसको उतना सवाब अकेले आदमी को मिलेगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी उस दौर के 50 लोग या हम में से? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से 50 लोग अमल करने से जितना सवाब मिलता है उतना सवाब मिलेगा। तो मालूम ये हुआ एक मुसलमान जहाँ पर नेक अमाल कर रहा है, नेकियों पर जमा हुआ है, वहीं पर गुनाहों से बचा रहे। आज तो अल्लाह की पनाह हर जानिब हर सिमत जो है गुनाह जो है नज़र आते हैं। ऐसे माहौल में अगर एक मुसलमान अपने आप को गुनाहों से बचाता है तो ये सब्र अनिल मासिया। तीसरी जो चीज़ है आजमाइशों में सब्र। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल। कभी जो है हम आजमाएंगे खौफ के ज़रिए, कभी भूख के ज़रिए आजमाएंगे, कभी माल में कमी के ज़रिए आजमाएंगे, कभी किसी की मौत देकर हम आजमाएंगे। बशिर साबिरीन, अल्लाह ने फरमाया सब्र करने वालों को आप खुशखबरी सुनाइए। इदा असाबतहुम मुसीबा, जब कभी इनको मुसीबत पहुँचती है क़ालू, ये कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम यकीनन अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर अपने रब की जानिब से रहमतें नाजिल होती है। उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह ने फरमाया यही हिदायत याफ्ता है। इस आयत में गौर कीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ज़िंदगी के जो मराहिल है, कभी कहत साली के ज़रिए, कभी भूख के ज़रिए, कभी माल देकर अल्लाह आजमाते हैं, कभी माल में कमी करके आजमाते हैं, कभी बीमारी देकर अल्लाह ताला आजमाते हैं, कभी जो है अल्लाह ताला अपने अजीज़ व क़रीब की मौत देकर हमें आजमाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप उनको खुशखबरी सुनाइए जो सब्र को थामे रहते हैं, सब्र का दामन हमेशा थामे रखते हैं, और उनकी जहन दिलो दिमाग में यही तसव्वुर होता है इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के हैं, हमको पैदा करने वाला अल्लाह है, सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो सब्र करते हैं और ये सोच ये फिक्र रखते हैं उन पर अल्लाह की जानिब से रहमतें नाजिल होती है। अल्लाह इनको बेहतरीन बदला इनको अल्लाह ताला अता करेंगे। अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा, अल्लाह के नबी की साहबजादी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा एक आदमी को, एक शख्स को भेजती हैं कि जाओ बुला कर लाओ, मेरे बच्चे की वफ़ात हो रही है। वो जाते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाओ उनसे कहो इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा अता, जो अल्लाह अता करे वो भी अल्लाह का है, जो अल्लाह वापस ले ले वो भी अल्लाह का है। कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा, हर चीज़ का अल्लाह के पास एक वक्त मुकर्रर है। अभी बच्चे की भी एक ज़िंदगी मुकर्रर थी, ये भी चला जा रहा है इस दुनिया से। फली तस्बिर वली तहतसिब, यह अल्फाज देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सब्र करो, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो। अपनी बेटी को नसीहत करते हैं। वो जो शख्स आया तो वो जाकर अल्लाह के नबी के अल्फाज दोहराता है, तो अल्लाह के नबी की बेटी फिर से कसम देकर कहती है कि आप अल्लाह के नबी को जाकर कसम दो कि आना आपको ज़रूरी है। तो अल्लाह के नबी आते हैं, अल्लाह के नबी जब तशरीफ़ लाते हैं तो बच्चा उठाकर अल्लाह के नबी की बेटी अल्लाह के नबी के हाथ में दे देती है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा देखकर पूछते हैं साद रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हादिही रहमतुन जअलहल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही, ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रखी है।
और अल्लाह उन बंदों के साथ रहम करम का मामला करता है जो बंदे अपने बंदों के साथ रहम करम का मामला करते हैं। मौत भी अगर बच्चों की हो, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा है। जितना बड़ा सदमा, जितनी बड़ी आजमाइश, उतना बड़ा अजर व सवाब बताया गया। एक सहाबी अपने बच्चे को लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में आते जाते रहते थे। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा पूछा, इस बच्चे से आपको मोहब्बत है? वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, इतनी मोहब्बत करता हूँ इस बच्चे से, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह उतनी ज़्यादा मोहब्बत आपसे करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो सहाबी आना बंद कर देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, वो जो आते थे हमारे पास, आजकल वो नहीं आ रहे हैं, क्या मामला है? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, जो बच्चे को साथ लाते थे उस बच्चे की वफ़ात हो गई। अल्लाह के नबी तसल्ली देने के लिए उनके घर को पहुँचते हैं। देखते हैं कि बड़े गमज़दा है, बड़े गमगीन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमा तुहिब्बू, क्या तुम ये नहीं चाहते क़ियामत के दिन जब तुम जन्नत के दरवाजे पर पहुँचो, ये बच्चा तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोले? क्या तुम ये बात को पसंद नहीं करते कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे के पास खड़ा हुआ ये बच्चा आपको मिले? क्या आपको बात ये पसंद नहीं है? इन अल्फाज के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते हैं। तो माना ये है, सब्र करने का भी हुक्म दिया गया है और बदला भी बताया गया है। ये खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी, आप मर्द रात को तो बहुत ज़्यादा नसीहत करते हैं, हमारे लिए भी वक्त निकालिए, हमको भी नसीहत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, उनको जाकर अल्लाह के नबी नसीहत करते हैं। नसीहत के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से जिस किसी के 3 बच्चों की वफ़ात होती है, ये 3 बच्चे उसके लिए जहन्नम से, आग से बचाव का जरिया होंगे। एक खातून खड़ी होती है, अल्लाह के नबी से फरमाती है, अल्लाह के नबी, क्या अगर किसी के 2 बच्चों की वफ़ात हुई तो वो यही है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ, किसी की 2 बच्चों की वफ़ात होती है, अगर वो सब्र करती है, उसके एवज़ अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उनको जन्नत अता करते हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब किसी के बच्चे की वफ़ात होती है, अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल करते हैं, क़ाल अल्लाहु लिल मलाइका क़बज़्तुम वलद अब्दी, तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह को कब्ज़ किया, मेरे बंदे का रवैया क्या था, मेरे बारे में उसका गुमान क्या था, मेरे बारे में उसके अल्फाज क्या थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमदक वस्तरजा, तेरे बंदे ने तेरी तारीफ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मुसीबत है तब भी अल्लाह की हम्द व सना, अच्छी नेमतें मिल रहे हैं तब भी अल्लाह की हम्द व सना। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं, इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्नह, जो बंदा इतना साबिर है, इतना सब्र करने वाला है, बच्ची की वफ़ात हुई तो मेरे खिलाफ शिकवा शिकायत करने के बजाय अपने दिल से, इसी तरह अपनी ज़बान से मेरे लिए हम्द व सना कर रहा है, उसके लिए जन्नत में घर बनाओ, उस घर का नाम रखो बैतुल हम्द, तारीफ़ वाला घर। तो मालूम ये हुआ इंसान सब्र करता है, ये सिला, ये बदला उसके लिए बताया गया है। बीमारी है, इंसान की उम्र इसी तरह आजकल जो है ये खाने वगैरह की वजह से कई बीमारियां बचपन ही से लायक हो जा रही हैं। बीमारियों पर भी जो है सब्र करने का हुक्म दिया गया है कि बीमारी, छोटी सी छोटी बीमारी भी एक मुसलमान को लायक होती है, सब्र करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कांटा भी चुभता है, सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके बदले अजर व सवाब उसको अता करते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम आप देखेंगे 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल बीमारी मुब्तला। ऐसी बीमारी कोई करीब आने के लिए उनके लिए तैयार नहीं है, सिवाय एक बीवी के। सारे खानदान वाले उनसे दूर हो गए, सारे रिश्तेदार उनसे दूर हो गए, माल दौलत सब कुछ छीन गया। सब्र अय्यूब एक मिसाल मसल बन गया है। सब्र हो तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के जैसा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आप जिंदगी को आप देखेंगे तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकवा शिकायत अपनी ज़बान से नहीं निकाली। रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर व अंता अरहमुर राहिमीन, उनकी दुआ कुरान ने नकल की, मेरे परवरदिगार मुझे तकलीफ पहुंची है। नहीं कहा तू इतने साल से तकलीफ मुब्तला रखा है, इतना परेशान हो, सब लोग छट चुके हैं। नहीं कहा रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर व अंता अरहमुर राहिमीन, तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा अल्लाह रहम करने वाला है।
अल्लाह ने कहा, दुआ कबूल की, बीमारी दूर हुई, जितनी नेमत थी उसकी दुगनी नेमतें हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता की। नहा रहे हैं, सोने की टिड्डियां ऊपर गिर रही है, समेट रहे हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा, इससे तो बेनियाज हमने किया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तेरी कोई भी रहमत से मैं बेनियाज नहीं हूँ, जो भी तो रहमत तो नेमत नाजिल कर रहा है वो सब मैं समेट रहा हूँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने समेटा, तो सब्र किया अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, तो उसने दुगना नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता की। एक खातून अल्लाह के नबी के पास आती हैं, अल्लाह के नबी से कहती हैं, अल्लाह के नबी फिट्स आते हैं, मृगी की बीमारी में मुब्तला हो, दुआ कीजिए अल्लाह इससे शिफा दे। सतर खुल जाती है, बेपर्दा हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन शिअति सबरती वलकिल जन्नह, अगर तुम चाहो सब्र करो, इसके एवज जन्नत। अगर तुम चाहो दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें आफियत दे देगा। जैसी जन्नत के अल्फाज सुने अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी सब्र कर लेती हूँ, अलबत्ता इतनी दुआ कीजिए जब वो बीमारी में मुब्तला होती हो बेपर्दा ना हो। अल्लाह के नबी ने उनके हक में वो दुआ की, जन्नत का लफ्ज़ सुना, बीमारी पर राजी हो गई कि अल्लाह अगर बीमारी है मंजूर है, अगर इसके एवज मुझे जन्नत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। फिर इसी तरह आपसी माशरे में एक मुसलमान रहता है, साथियों से तकलीफ़ या इसी तरह घर में जो है एक दूसरे से तकलीफ़, ये मुसीबतें अज़ियतें आती हैं, इसमें सब्र करें। सब्र ना होने की वजह से आजकल आप देखिए कई घर जो है, जो कल तलक अमन चैन सुकून का गहवारा थे, सारी की सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म। शादी ब्याह होता है, निकाह होता है, आने वाली बच्चियों में सब्र नहीं है, या जो अपनाने वाले हैं सास ससुर वगैरह उनके अंदर सब्र नहीं। खातून ने फ़ोन किया, बताया कि आप बताइए कि खुला तलाक वगैरह जो मसाइल है उसकी इस्लाम में क्या चीज़ें हैं, मियाँ बीवी के क्या हुकूक है। छोटी छोटी बात पर बच्चियाँ घर बार छोड़ कर आकर बैठ जाती है, वो बाप जो ज़िंदगी की पूरी मेहनत लगा कर जो है, पूरी कोशिश करके जो है निकाह करके देता है, थोड़ा सब्र इनके अंदर नहीं होता, रिश्ता वगैरह तोड़ ताड़ करा कर बैठ जाती है। कितनी अजियत, कितनी तकलीफ जो है, कितनी परेशानी बाप को झेलनी पड़ती है। अब बाप जो है उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सके, जो है वो सारी तकलीफात बर्दाश्त करने लगता है। जाकर वहाँ के माहौल में सेट नहीं होना, या वहाँ के माहौल को देखकर अपने आप को नहीं बदलना, जो रवैया पहला वालिदैन के घर में था वही रवैया अपनाना, ये करने की वजह से आज देखिए कई रिश्ते तलाक या इसी तरह खुला के जो मसले हो रहे हैं। और लोग बताते हैं कोर्ट कचहरियों के पास जाइए, बुर्क़े वाले बहुत ज़्यादा, बुर्क़े वालियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, गैर कौमों के अलावा मुसलमान बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अल्लाह की पनाह कि हमारे पास शरीयत है, सबसे बेहतरीन कानून है, सबसे बेहतरीन जो है कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। गैर कौमें उनके पास तो शरीयत नहीं है, इतनी बेहतरीन शरीयत और इतने बेहतरीन अहकामात अल्लाह के नबी के, इसके बावजूद भी ये मुसलमान कौम जो है इतना ज़्यादा माशरती इसी तरह आइली मसाइल में जो है मुलव्वस है। वजह क्या है? इनके अंदर सब्र नहीं होता है, सब्र इनके अंदर नहीं पाया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप पढ़िए, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। अल्लाह के नबी जो है बराबर सब्र करते रहे। अल्लाह के नबी माल गनीमत तकसीम कर रहे, एक आदमी आकर कहता है इसके अंदर इंसाफ नहीं हुआ है। जो कायनात के अल्लाह के बाद सबसे बड़े मुंसिफ इंसाफ करने वाले हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतने बड़े अल्फाज कि आप इंसाफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी होता ये था जो नए नए इस्लाम कबूल करते उनको ज़्यादा देते। ये घर बार सब कुछ छोड़ कर आया है, इस्लाम पर जम जाए, और जो कदीमुल इस्लाम होते, पहले से इस्लाम कबूल किए होते, अल्लाह के नबी उनको कम देते या उनको नहीं देते। तो ऐसी बात आई, अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह रहम करम का मामला करे मूसा अलैहिस्सलाम पर। इससे ज़्यादा उनकी कौम ने उनको तकलीफ़ दी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं भी सब्र करूँगा। इतना बड़ा जुमला, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए उनकी गर्दन उड़ा देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं भी जो है सब्र करूँगा। तो मालूम ये हुआ कि माशरे से अलग थलग होना नहीं, माशरे के साथ जुड़ना है। जो भी तकलीफ़ात मुसीबतें आती है उस पर हमें सब्र करना है। साथ ही साथ में एक मुसलमान अल्लाह से दुआ करता रहे। सब्र का ये माना नहीं है कि आप दुआ ना करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बच्ची की जुदाई हुई थी तो उन्होंने दुआ की थी फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह।
मेरे गम मेरे अलम का जो शिकवा मैं अल्लाह से करता हूँ। दुआ इंसान मांग सकता है, यकीनन जो है दुआ मांगे। अल्लाह ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तर, कौन है जो तकलीफ या इसी तरह परेशान हाल की दुआ को सुनता है, इज़ा दआहु, जब वो पुकारता है, व यक्शिफ अस्सू, और उससे जो है बुराई को तकलीफ को दूर करता है। तो अल्लाह ने खुद उभारा, मुसीबत परेशानी आती है, सब्र करे बंदा, अल्लाह से दुआ करता रहे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों परेशानियों को भी दूर करेगा और सब्र का बेहतरीन बदला भी अल्लाह तुम्हें अता करेगा। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।